जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, करते हैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम इस भाव से कि हम सब भी बन सके निष्काम। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। करना चाहे आत्मोत्थान, चाहे गर्भ दुख से त्राण, सिद्ध क्षेत्र में सभी आइए, यहाँ बन रहा शिव सोपान। बंधुओं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रसाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में गुणायतन निर्मीयमान है। यह वह तीर्थ होगा जहाँ आने पर आप और आपकी पीढ़ियां चढ़ेंगी मोक्ष महल की सीढ़ियां, टूटेंगी कर्मों की बेड़ियां और झड़ेगी ज्ञान की फुलझड़ियां। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि तन मन धन से गुणायतन में सहयोग देके इस श्रेष्ठ कृति की पूर्णता में अपना योगदान अवश्य दें। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से आज भी लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री ललित कुमार जी पांड्या, सुपुत्र श्री बाबूलाल जी जैन पांड्या, नाम रूप डिब्रूगढ़ असम से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं, सूत्रधार से स्तंभ के रूप में गुणायतन से जो आज संबद्ध हुए हैं श्री अभिनंदन जी जैन, श्रीमती गेंदा जी जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुज जी जैन, श्रीमती पूनम जी जैन जिनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ भी है, सिद्धि जैन, सिद्धांश जी जैन अहमदाबाद गुजरात से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमान अभिनंदन जी जैन, श्रीमती गेंदा जी जैन, श्री अनुज जी जैन, श्रीमती पूनम जी जैन, सिद्धि जी जैन, सिद्धांश जी जैन अहमदाबाद गुजरात से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से। स्तंभ के रूप में इसी क्रम में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती सोहनी देवी जी बड़जात्या, धर्मपत्नी स्वर्गीय गंभीरमल जी बड़जात्या, श्री निर्मल कुमार जी, मंजू देवी जी, मनोज कुमार, सुमन देवी जी, अरहंत जी, वैशाली जी, आर्या जी, मनन जी बड़जात्या परिवार, बोका खाट गोलाघाट असम से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करेंगे। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमती सोहनी देवी जी बड़जात्या, धर्मपत्नी स्वर्गीय गंभीरमल जी बड़जात्या, श्री निर्मल कुमार, मंजू देवी जी, मनोज कुमार, सुमन देवी जी, अरहंत जी, वैशाली जी, आर्य जी, मनन जी बड़जात्या परिवार, बोका खाट गोलाघाट असम से आज स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नंदलाल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। इसके उपरांत आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अभिनंदन जी जैन सहपरिवार, जो आज सूत्रधार से स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। और श्रीमान अनुज जी जैन के बाद तैयार रहेंगी लब्धि जी सेठी हजारीबाग से। मुनिवर प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरे एवं समस्त परिवार जननायक परिवारजन का अहमदाबाद, झांसी, बरुआ सागर और हजारीबाग से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरी एक शंका ये है कि पाँव फटने का अभिप्राय क्या है? पाँव फटने के बाद अभिषेक करने का अभिप्राय पूजन हेतु जो प्रारंभिक तैयारी है वहाँ से मानना चाहिए या भगवान का अभिषेक से मानना चाहिए? ये पाँव फटने का मतलब दिन निकलना, समझिए, हल्की सी लालिमा आ जाती है, अंधेरा छट जाता है। पाँव फटने के बाद अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, उसकी प्रारंभिक भूमिका भी उसी समय बनाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज जी एक और प्रश्न है। हाँ बोलो। अविधेय क्षेत्र में जिस क्षेत्र में तीर्थंकर विराजमान हैं उसी क्षेत्र में भावी तीर्थंकर का जन्म हो सकता है क्या? अगर जन्म हो सकता है तो उनका जन्म कल्याणक बन सकता है क्या?
और अगर जन्म कल्याणक भी बन सकता है तो उनका मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक भी होगा क्या उसी समय? देखिए, तीर्थंकर के काल में तीर्थंकरों की उत्पत्ति नहीं होती। यद्यपि शास्त्रों में विदेह क्षेत्र के विषय में ऐसा नहीं कहा, कुछ स्पष्ट उल्लेख देखने में नहीं आता, लेकिन भरत क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखते हुए और तीर्थंकरों के जो धर्म प्रवर्तन का कार्य है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है जिस काल में कोई तीर्थंकर का तीर्थ चल रहा हो उस काल में कोई दूसरे तीर्थंकर का जन्म नहीं होता होगा। 20 कम से कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र में एक ही काल में 2-2 तीर्थंकर का सद्भाव हो, ऐसा कोई वर्णन पढ़ने में नहीं आया। महाराज जी, एक ये था। ओ, तीसरा भी बोलो 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 बोलो। नहीं, प्रश्न क्या है? बोलो बोलो, भूलो नहीं है। जैसे महाराज जी अपने भरत क्षेत्र में भगवान के चिन्ह होते, तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं, वैसे ही क्या विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं? होते तो होंगे। जब ऐसे यहाँ है वैसी व्यवस्था वहाँ मूर्ति पूजा वहाँ भी है, तो मूर्तियों में चिन्ह अंकित होते होंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती पायल जी सिटी हजारीबाग से और आपके बाद तैयार रहेंगे स्नेहा जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है महाराज जी जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, तो उसे हम अपने जीवन में कैसे मतलब पहचाने? देखिए, ऐसी घटनाएं घटती है जिसे हम बदल नहीं सकते, तो स्वीकार तो सकते हैं। उन घटनाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लो, उसे कर्म का योग मानकर, एक संयोग मानकर स्वीकार कर लो। अगर हम उन घटनाओं को स्वीकार कर लेंगे हमारा दुख तुरंत दूर हो जाएगा। हम उसे स्वीकार नहीं करते, उसका प्रतिकार करते, इसलिए हमारा मन भारी होता है, दुखी होता है, विचलित होता है। जब चीज़ों को बदलना हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसके प्रति आत्म स्वीकार ही होना चाहिए। स्वीकार भाव हमारे जीवन में बहुत सारी स्थिरता उत्पन्न करता है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी स्नेहा जी जैन दिल्ली से और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बीना जी झांझरी कोडरमा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी लोगों को हमसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस होता है, और अगर हम वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट रह जाता है, तो उससे हम कैसे निकलें? किसी को हमसे एक्सपेक्टेशन हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको फुलफिल करें। अपनी तय किसी की उपेक्षा हम ना करें, लेकिन यदि हम पूरी नहीं कर पाते तो अपने मन में गिल्ट रखने की जगह उनसे क्षमा मांग लें और कहें कि हमने आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास तो किया, लेकिन हमारी अपनी कमजोरी रही कि हम कर नहीं पाए, हमें क्षमा करें। दोबारा कभी ऐसा अवसर आएगा तो हम जरूर ध्यान दें। उपस्थित होंगी वृत्ति श्राविका श्रीमती बीना जी झांझरी कोडरमा से और आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा और जगत के सभी जीवों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज दोपहर के स्वाध्याय में आपने बताया था कि तीर्थंकरों के शरीर में 1000 शुभ लक्षण होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कोई कोई जो दिव्य पुरुष होते हैं उनके सिर पर अगर चंद्रमा बोलें या सिद्ध शिला बोलें तो उसका क्या प्रभाव है, उसकी महत्ता बताएं। देखिए, शरीर में विभिन्न लक्षण होते हैं और लाक्षणिक ग्रंथों में, लक्षण शास्त्रों में इन सब का वर्णन आया है। सबके अलग अलग परिणाम बताए। कौन सा लक्षण शरीर के किस अंग में है वह सब उस पर निर्भर करता है, और मैं इसका विस्तृत विवेचन करना नहीं चाहता क्योंकि मैं आपके प्रश्न का आशय समझ रहा हूँ, इसलिए इस उत्तर को मैं रहस्य ही बना के रखना चाहता हूँ। गुरुदेव, ज्यादा चाहते हैं है तो सामुद्रिक शास्त्र जिसको बोलते हैं, आप उसमें जिसमें शरीर के सारे लक्षणों का वर्णन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये शरीर की आकृतियाँ हैं जो समय समय पर प्रकट होती है
और उसके परिणाम भी परिलक्षित होते हैं। बोलिए गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुरुवर मैं स्पष्ट ही कर देता हूँ, हम आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन क्योंकि अपना चिन्ह किसी को दिखता नहीं है, आपके मस्तक पर ही ये शुभ चिन्ह है मौजूद, तो इसलिए हम लोगों के मन में ये आज उत्सुकता हुई। तो कृपया, अरे मेरे मस्तक को तो रत्नत्र है, चिंता क्यों करते हो? और मेरा लक्ष्य सिद्ध शिला पे जाना है, मैं उस ध्येय को लेकर के चलता हूँ। हो सकता है शायद इसीलिए प्रकट हुआ। चलो नमोस्त महाराज, नमोस्त। उपस्थित होंगे सम्यक जी सेठी हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नितिन जी जैन छावड़ा मालपुरा राजस्थान से। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा सवाल ये है कि जो अपना मतलब जो खून का रिश्ता जिनसे होता है, जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, उन्हीं से अपनापन है, या जो सुख दुख में हमारे साथी है वो भी अपने हैं? देखो, अपनापन रक्त संबंध से हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जिससे अपनत्व होता है, आत्मीयता होती है, उससे अपनापन हो जाता है। कई बार देखने में आता है कि खून के रिश्ते रखने वालों के प्रति लोगों के मन में उपेक्षा का भाव होता है। कुछ लोग तो खून के रिश्ते से भी खून के प्यासे बन जाते हैं, और कई ऐसे गैर व्यक्ति के प्रति इतना अधिक अपनत्व और इतनी अधिक प्रगाढ़ता बढ़ जाती है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनों से भी हम अपनत्व रखें और सबके प्रति आत्मीयता का विस्तार करें। उपस्थित होंगे श्रीमान नितिन जी जैन छावड़ा मालपुरा राजस्थान से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी शंका यह है कि छोटे बच्चे को जब प्रथम देव दर्शन के लिए लेके जाते हैं तो उसको डायपर पहना के लेके जाते हैं, तो ये क्या कहाँ तक सही है, और अगर ये सही नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? अरे भैया, डायपर तो आज हुआ, जब डायपर नहीं था तब भी तो बच्चे जाते थे। तो उनकी माँओं को चाहिए पहले से निपटा के जाए, और जैसे पहले बच्चे जाते थे वैसे लेके जाए। ऐसे एक शोध के आधार पर ये बात मैं आपको कहता हूँ, डायपर बच्चों के लिए नुकसानदेह है। और वो माँ बाप क्या जो बच्चे के मलमूत्र को साफ न करें। बच्चों के लालन पालन का मजा ही तब है जब वो आपकी गोद गंदी करे, आपके कपड़े खराब करे, और आप अपने प्यार उड़ेलते हुए उसकी सेवा करो। हम लोगों का लालन पालन तो ऐसे ही हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है? उस समय तो डायपर थे नहीं। डायपर क्या 25 साल पहले आए होंगे, 30 साल पहले, इससे पहले तो सुना ही नहीं। पहले तो एक लंगोटी पहनाई जाती थी बच्चे को, वो गंदी होती थी तो भी माँ बाप अपनी गोद बाद में बच्चे की सफाई पहले करते थे, तो उसमें लगता है। और जब 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों को पाल लिए, अब एक को पालना मुश्किल हो रहा है, तो ये चीज ठीक नहीं है। अनेक शोधों में ये बात आई है सामने, तो इसको बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और मंदिर जी में बच्चों को डायपर पहनाकर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अब वो माँ बाप निश्चिंत रहने के ख्याल से बच्चों को डायपर पहना देते हैं, लेकिन उनको प्रशिक्षित करके रखे तो ज़्यादा अच्छा। महाराज जी, एक शंका और है। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हमारा 2 दिन पहले ही अक्षय तृतीया को विवाह हुआ है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए अपने इस नए गृहस्थ जीवन में, और हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, विवाह के बंधन में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अक्षय तृतीया को विवाह हुआ और पंचमी को आप शिखर जी आ गए, तो मुझे लगता है विवाह के मंडप से ही सीधे यहाँ आ गए। जी महाराज जी। बहुत उत्तम है। ऐसे भी शास्त्रों में बताया है कि विवाह के बाद तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ये विवाह विधि में एक व्यवस्था है। 8 दिन तक तीर्थ यात्रा करो, उसके बाद अपने गार्हस्थ्यिक जीवन की शुरुआत करो। सबसे उत्तम मार्ग यही है। आपने विवाह के बंधन को स्वीकार करके इस रास्ते को प्राप्त किया है। मैं यही आशीर्वाद दूंगा और चाहूँगा कि एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जियो, और धर्म, अर्थ, काम, इन 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। श्रीमती ज्योति जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भूषण जी सरोदय जैन वर्धा से, श्रीमान आर्यन सरोदय जैन वर्धा से, साबरी पक्सापुरी जी जैन वर्धा से, एवं श्रीमान संतोष जी कहाते नीर परसोपंत से। गुरुवर के चरणों में कोटिश नमन, कोटिश नमन। सभी छुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि।
गुरुवर, सबसे पहले मैं आपके चरणों में बहुत आभार और कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ। आपकी प्रेरणा से गुरुवर जो ऑफलाइन पाठशाला शुरू हुई है उसकी एक छोटी सी श्रृंखला हम लोगों को भी संभालने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में गुरुवर अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। अब 6 महीने पूरे होने को हैं और इन 6 महीनों में गुरुवर बच्चों में और हम लोग खुद स्वयं में बहुत अंतर पा रहे हैं और खुशी और बढ़ जाती है जब बच्चे अब अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता, अपने घर वालों को प्रेरित करना शुरू कर दिए हैं। हमारी पाठशाला में गुरुवर कई ऐसे बच्चे हैं जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र के जिन्होंने रात्रि भोजन छोड़ दिया है और रोज सप्ताह के 7 दिन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिताजी को ऑफिस से बिल्कुल स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन दे दिया है कि भोजन करके आना है बाहर, रात में आपको घर पे खाना नहीं मिलेगा। और बिल्कुल एक बार एक बच्चे के दादाजी ने अपनी थाली बच्चे को दी कि आप उठाकर रख दो, तो वो कहता है दादाजी मैं आपकी थाली नहीं रखूंगा क्योंकि आज आपने प्याज खाया है। सो ऐसे कई प्रसंग देखने को मिलते हैं और हर बार गुरुवर आपके लिए बहुत 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 दिल से सभी का बहुत बहुत आभार है। और हमारी पाठशाला, सभी की पाठशाला निराबाद चले, ऐसी विशेष आशीर्वाद चाहिए गुरुवर। एक शंका है गुरुवर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों में कर्ण इंद्रिय नहीं होती, तो वचन इंद्रिय की क्या उपयोगिता है गुरुवर? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतर ध्वनि से बहन जी का स्वागत करें। ये प्रामाणिक समूह की सक्रिय कार्यकर्ता है और प्रामाणिक पाठशाला का बहुत व्यवस्थित संचालन करने में अपना योगदान दे रही है। मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है जब प्रामाणिक पाठशाला के ये परिणाम देखने को मिलते हैं। देश भर में और भारत से बाहर NRIs के बीच में भी ये पाठशाला बहुत ही लोकप्रियता हासिल कर रही है और ये बच्चों के भविष्य को गढ़ रही है। मैं पूरे प्रामाणिक समूह के सभी कार्यकर्ताओं को इनके माध्यम से आशीर्वाद दूंगा कि इसी तरह लगे रहे और जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आपने जो सवाल किया 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के पास कर्मेंद्रिय नहीं होती तो वचन का क्या रोल है? कोई जरूरी थोड़ी कि जो हम बोले वो सुने भी। बोलने की एक शक्ति अलग है, श्रवण करने की शक्ति अलग है। वो कर्मेंद्रिय नहीं है, सुन नहीं पाते, लेकिन वचनों का प्रयोग उनके पास है। हो सकता है वाइब्रेशन के स्पर्श से उनको आभास होता हो। जो शब्द बोलते हैं, शब्द की ध्वनि निकलती है, उसमें स्पर्श भी है, ध्वनि में स्पर्श है। तो स्पर्श उनकी स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनता है, उससे उनको आभास होता हो। तो जो बोल के शब्द की तरंगे छोड़े, क्योंकि शब्द केवल शब्दात्मक नहीं है, शब्द पुद्गल है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों, तो उसमें स्पर्श है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो स्पर्श का आभास किसी को हो सकता है। उस आभास के माध्यम से वे अपनी बात एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते होंगे, शायद ऐसा हो। हालांकि शास्त्रों में ऐसा स्पष्टोल्लेख देखने में नहीं मिला, पर अनुमान ऐसा लगता है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान भूषण जी, आर्यन जी, सावरी जी, संतोष जी जैन, वर्धा एवं नेर परसोपन से अपने प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी, बक्सरा, गुजरात से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न ये है कि हम तो रोज मंदिर जी में पूजन अभिषेक करने जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजन और अभिषेक करने आना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए?
बिल्कुल इसकी प्रभावना बढ़ानी चाहिए, अपने अनुभवों को उन्हें बताना चाहिए कि अभिषेक पूजन करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आया और तुम करो तो देखो इसका कैसा आनंद आता है। पर हम ये तब बता पाएंगे जब हम अपने अंदर कुछ उनको घटित कर सकें। केवल रूटीन की क्रिया बनाओगे तो शायद उसका उतना प्रभाव नहीं होगा, या केवल बाहरी चमत्कार से प्रेरित करोगे तो भी उसका लाभ नहीं होगा। लेकिन पूजन अभिषेक आदि के माध्यम से अपने जीवन में आए हुए सकारात्मक बदलाव को आप दिखाओगे तो जरूर लोगों में उसका प्रभाव पड़ेगा और वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। सभी मंचासन शुल्लक जी को मेरा बारंबार इच्छामि। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हमारे माता पिता के हम पर बहुत अनंत उपकार होते हैं, हम वो उपकार को चुका नहीं सकते जीवन भर, परंतु उनकी सेवा करना है, वह एक माध्यम है क्या उनके उपकार चुकाने का? देखिए, माता पिता के उपकारों को हम कभी नहीं चुका सकते। शास्त्रों में लिखा है, इस धरती के समस्त रजकण और समुद्र के समस्त जलकण को भी एकत्रित कर दिया जाए तो माता पिता के ऋण को चुका पाना असंभव है। लेकिन हाँ, 4 उपायों से उनके ऋण से कुछ अंशों में उऋण हो सकते हैं। पहला, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर। क्या करके? अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखो। दूसरी बात, अपने उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर। तुम्हें जो भी उपलब्धि हो, यह आपकी कृपा से मुझे मिली, यह आपके प्रताप से मुझे प्राप्त हुआ। जो कुछ भी मेरे जीवन में घटा है वो आपका है, आपका दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपका हूँ। चाहे माता पिता की बात हो या गुरु की बात हो, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उनको देकर हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। और चौथी बात, अपने आचरण और व्यवहार से उनकी यश कीर्ति को फैलाकर हम कुछ अंशों में माता पिता के ऋण से उऋण हो सकते। नमोस्तु। हे स्वामी, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु और सभी शुल्लक जी को मेरा इच्छामि। महाराज जी, हम आपके सानिध्य में हम 3 दिनों से जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है। पर आज के जनरेशन में उस चीज़ का हमारे क्या लाभदायी रहेगा? आज के जनरेशन के लिए जैन तत्व विद्या का क्या लाभ रहेगा? क्या लाभ रहेगा? जो जैन तत्व विद्या को अच्छे से पढ़ लेगा उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। वो जैन धर्म के मर्म को जान लेगा, उसके लिए जैन धर्म का कोई भी विषय अछूता नहीं रहेगा, उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अगर मैं कहूँ तो ये भी कह सकता हूँ, उसके अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हो गया? और है? लोकनाथ, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमस्तु और 105 शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, मेरे को जब मेरे मन की विरुद्ध जो बात होती है तो मेरे को बहुत डिसमूड होता है और बहुत गुस्सा आता है। तो इसके लिए मेरा कल्याण करने के लिए मैं क्या करूं? थोड़े दिन भावना योग करके देखो और मुझे हर पल ये भावना दोहराओ, मुझे शांत रहना है। देखो कैसा चमत्कार होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है महाराज जी, चलो पूछो। 1980 साल से आचार्य जी के संग में जुड़ा हूँ, मगर ऐसा तीर्थ कहीं देखा नहीं आज तक। आज 40-45 साल हो गए। यहाँ का जो कारोबार है, यहाँ का जो यह है, तो आईने के सामने खड़े रहने जैसा है। ऐसी आईने के सामने यानी इतनी स्वच्छ प्रतिमा है यहाँ कि अपन ने पेमेंट किए बराबर मोबाइल पे ये आ रहा, ऐसा कहीं भी पूरे भारतवर्ष में नहीं है महाराज जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, बहुत सुंदर, आशीर्वाद, बढ़िया है। नमस्ते। चलिए, उपस्थित होंगे श्रीमान अतुल जी शीतल जी लाधानी बक्सरा गुजरात से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान गौरव जी जैन विदिशा मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु 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 और सभी शुल्लक महाराजों के इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, समाज में आजकल एक और दूषण फैल रहा है, वो है समलैंगिक विवाह का। गुरुदेव, ये अभी तक समाचार आया है कि उच्च न्यायालय के पास भी वो लोग इसको
मोहर लगाने की सोच रहे हैं कि वहाँ से भी मान्यता आ जाए, तो क्या गुरुदेव हमारे समाज में ऐसे दूषण को बढ़ावा देना क्या योग्य है? आपके विचार में आप क्या कह सकते हैं गुरुदेव? देखिए, समलैंगिकता पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण चल रहा है और शायद उस पर बहुत जल्दी न्यायालय निर्णय देना चाह रहा है। मैं ये कहूँगा कि इस तरह का कोई भी निर्णय भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात होगा। इससे विवाह जैसी व्यवस्था का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होंगे। यद्यपि हमारी समाज इन बातों को मान्यता नहीं देता। हमारे यहाँ विवाह को एक बहुत ही मांगलिक क्रिया के रूप में स्वीकार किया गया और इसकी पूरी एक व्यवस्था दी गई और हमारे कानूनों में भी विवाह की पूरी व्यवस्था है। उसको उसी अनुरूप करना चाहिए, उसको उसी अनुरूप चलाना चाहिए। विवाह के पीछे की जो भावना है उसको समझना चाहिए और जो व्यवस्था परंपरागत तरीके से चली आ रही है उसे ही लागू करना चाहिए। न तो इस तरह के विषयों के ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता है, न ही औचित्य है। कुछ लोगों के पीछे इस तरह की बात करना पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण होगा। सभी लोगों को इसका निषेध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। भारत की आत्मा को जाने बिना इस तरह के प्रसंगों को पाश्चात्य देशों के अंधानुकरण करते हुए स्वीकार करने का जो परिणाम निकलेगा वो बहुत भयावह होगा और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करेगी। किस तरीके से फिर हमारी संतति चलेगी, समाज की व्यवस्थाएं किस तरीके से चलेगी, इन सब बातों को देखना चाहिए। हमारे यहाँ कानून और कानून की पूरी व्यवस्था, उसके लिए विधायिका है, ये सारी व्यवस्थाओं को देखती है, इसलिए हमें उन्हें ही देखना चाहिए। ये परिणाम बहुत बुरे होंगे। सभी लोगों को ये बात अपनी संबंधित लोगों तक पहुंचानी चाहिए ताकि इस तरह की परंपरा की शुरुआत होने से समाज को बचाया जा सके, ये भयानक दुष्परिणाम से हम लोग बच सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान गौरव जी जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी सेठी, गया से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपना कैसे मनोबल बनाए रखे जिससे लक्ष्य तक पहुंच सके? अपने लक्ष्य की प्राप्ति, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार गौरव जैन की जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये अपने द्रव्य से विदिशा में अपनी बड़ी कीमती भूमि पर जिन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और पूर्णता की ओर है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमने ही शिलान्यास कराया था जब हमारा विदिशा में 2020 में प्रवास था और मंदिर अब पूर्णता पर आ गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने मन को किस तरह से संभाले रखें। तो देखो, लक्ष्य के प्रति पूर्ति करने के लिए सबसे पहले मन में संकल्प होना चाहिए, दूसरी बात समर्पण होना चाहिए। और जब तक संकल्प और समर्पण, जब तक संकल्प की पूर्ति न हो तब तक उसमें उसको पाने के लिए सचेष्ट बना रहना चाहिए। मन में ठान लो कि मुझे ये लक्ष्य रखना है और उस लक्ष्य की ही धुन हो और कुछ चीजें हमारे सामने आए नहीं। उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो उत्साह बढ़ेगा। और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह नहीं पहुंच पाए तो जितना जितना चले उससे संतोष रखना चाहिए और आगे बढ़ने का उत्साह मन में बनाना चाहिए। उपस्थित होंगी श्रीमती संगीता जी सेठी, गया से, और आपके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, बांसा से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं पैदा होते ही पूर्ण हो जाती हों,
और सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी उत्पन्न ही नहीं होती हैं, क्योंकि वे उत्पन्न होने के पहले ही तृप्त रहती हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसे ही लोग मोक्ष मार्ग पर चलकर आगे संत की राह पर चलकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आपने दो वाक्य कहा कि भाग्यशाली वे हैं जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती, जल्दी पूरी हो जाती, और सौभाग्यशाली वे हैं जिनकी इच्छाएं ही नहीं होती। आपने पूछा है कि हम किसे सही माने, या मोक्ष मार्ग के मोक्ष के रास्ते को कौन प्रशस्त कर सकता है? ऐसे ही लोग बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा, ये बात एक दृष्टि से ठीक है। भाग्यशाली वे हैं जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती, और सौभाग्यशाली वे हैं जिनकी इच्छाएं नहीं होती। इससे मैं दूसरे अर्थ में अगर कहूँ तो दूसरे शब्दों में कहूँगा, वे लोग जिनकी इच्छाएं होती और पूरी हो जाती है वो बीमार हैं, और वे लोग जिनके मन में कोई इच्छाएं ही नहीं होती वे स्वस्थ हैं। इच्छाएं एक प्रकार की आकुलता है, बीमारी है। इच्छाएं सबके मन में होती है, लेकिन जिनका पुण्य क्षीण होता है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। जिनका पुण्य प्रबल होता है वो इच्छाओं को पूर्ण करने में भी समर्थ होते हैं, लेकिन इच्छाओं की दुर्बलता ये है कि एक इच्छा पूरी होती है उसके स्थान 100 प्रकट हो जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती। तो दवाइयाँ खाते खाते जो बीमार बने रहते हैं उनको हम स्वस्थ कैसे कह सकेंगे? दवाई खा रहे हैं, बीमार हैं और स्वस्थ मान रहे हैं, सवेरे से 5-7 गोलियां जिनको फांकनी पड़ रही है। अब ये ठीक है कि इतनी व्यवस्था है कि उनके पास गोली है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। लेकिन जिनके हृदय में कोई इच्छा ही नहीं है वे स्वस्थ हैं, उनके पास कोई बीमारी नहीं है, और मोक्ष मार्ग में उसी परम स्वास्थ्य को पाने के लिए निकला जाता है, ताकि हम इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़े। उसका एक क्रम है जिसमें हम प्रथम चरण में असद इच्छा से बचें, शुभेच्छा को अंगीकार करें, फिर अनिच्छा की ओर आगे बढ़ें। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी जैन, कानपुर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, पंच छुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी, शाह परिवार का। महाराज जी, हमारा प्रश्न नहीं, हमारी जिज्ञासा है कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय में बहुत याद करते हैं, लेकिन याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो हमारा ये है कि अभी हम जो तत्व विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें बड़ी सहज सरल भाषा है, और ये सरल भाषा है तो हम चाहते हैं कि हम अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करने के लिए हम लोगों तक इसको कैसे प्रेषित करें, और इस पर हम कैसे उन लोगों को बताएं कि इतनी सहज भाषा से तत्व विद्या लिखी गई है, तो इसको हम कैसे प्रचार प्रसारित करें इसका? देखिए, ज्ञानावरण कर्म के उदय से हमारी स्मृतियां क्षीण होती है, सच है। अब अपने ज्ञान का विकास करना है तो हमें ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम करना हो। कर्म के क्षोभशम के कुछ उपाय बता रहा हूं। अपने ज्ञान का विकास करना चाहते हो तो पहला काम, मंद कषाय भाव रखो। कषाय जितनी मंद होगी ज्ञान का उतना अधिक प्रकाश फैलेगा। कषाय में मंदता होनी चाहिए। दूसरी बात, जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, विनय, और उसमें खासकर ज्ञान और ज्ञानी की विनय। ज्ञान और ज्ञानी की विनय से ज्ञान में असाधारण वृद्धि होती है, वो विनय अपने अंदर आनी चाहिए। तीसरी बात, हम अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षय या क्षोभशम चाहते हैं तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। मेरे पास ज्ञान नहीं है लेकिन ये ज्ञान का प्रकाश सब तक फैले, इसे फैलाने की कोशिश करो। जिन भी माध्यमों से आप फैला सकते हैं, शास्त्रदान आदि जो दिया जाता है ये इसीलिए दिया जाता है,
शास्त्रों का जो प्रकाशन कराया जाता है वो इसी पुण्य को बढ़ाता है कि इस निमित्त से लोगों को ज्ञान की उपलब्धि होगी, तो वो हम सबके जीवन को का एक सहारा बनेगी, हम सबके जीवन के कल्याण का कारण बनेगी और वो भाव तारक बन जाती है। कुंद कुंद आचार्य के संदर्भ में कहा जाता है कि कौंडे से ग्वाला था, एक बार शास्त्र दान दिया और महातत्व के ज्ञाता महान वाग्मी आचार्य कुंद कुंद के रूप में जन्म ले लिया। तो ये पुण्य है, इसे हमें समझना चाहिए और इस तरह की भावना अपने अंतरंग में जगा करके चलना चाहिए। जहाँ तक जैन तत्व विद्या की बात है, उसकी रचना को 23 साल हो गए हैं और 23 साल में हजारों लोगों ने उसका अध्ययन किया, आप लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। अब तो उसका अंग्रेजी संस्करण भी लोगों तक पहुंच चुका है। आप लोगों को चाहिए कि आप उसे पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुंचाएं। जिन्हें और ये संयोग बना है शुलक जी लोगों के निमित्त से कि ये एकदम शुरुआत से आपको हमारे ही मुख से पढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो ऑनलाइन आप इसका लाभ ले सकते हैं जो विभिन्न माध्यमों से आपके पास उपलब्ध है। और मैं चाहूँगा कि जैन धर्म के मर्म को जानने के लिए इससे सरल और इससे अच्छा और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं होगा, आप जरूर पढ़ें। उपस्थित होंगे श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी जैन कानपुर से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, अक्सर ये देखा जाता है कि घरों में सुबह सुबह जब हम टीवी देखते हैं, पारस चैनल या जिनवाणी चैनल, तो बिस्तर में बैठ के लोग बाग शांति धारा देख रहे हैं, ये देख और वो सारे अभिषेक देख रहे हैं, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं वे देखे तो उचित है। मेरी बात को ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बिस्तर पर पड़े हैं वे देखे तो उचित है और जो बिस्तर पर पड़े पड़े देख रहे हैं वो अनुचित है। अरे शांति धारा देखना, बिस्तर से उठो, भगवान की शांति धारा विनय पूर्वक देखो तो कभी बिस्तर पर नहीं पड़ोगे। नमोस्तु महाराज जी। और प्रमाद करोगे तो पता नहीं कैसा कर्म बंधे बिस्तर पर ही पड़े रहने का की नौबत आ जाए। लाचारी और मजबूरी में यदि हमसे कोई काम करना हो तो वो क्षम्य है, लेकिन समर्थ होने के बाद भी यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो ये बहुत बड़ा प्रमाद है, असाधना है, इनसे बचना चाहिए। महाराज जी प्रवचन वगैरह इत्यादि जैसे तो भैया घर में और साधन नहीं है। जैसे यहाँ सोचो टीवी का कार्यक्रम में बिस्तर है, बिस्तर का मोह छोड़ो, धरती पर बैठ करके प्रवचन सुनो। अगर धरती में बैठने में असमर्थ है तो आपके पास जो अन्य आसन है उनका प्रयोग करो, लेकिन ये मान करके चलो कि मैं टीवी का कोई कार्यक्रम नहीं देख रहा हूँ, गुरु के प्रवचन सुन रहा हूँ, तब वो आपके लिए कल्याणकारी बनेगा, अन्यथा आपकी दिमाग की खुराक बन करके रह जाएगा। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी टोंक राजस्थान से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि शब्दों में रूप रस गंध होते हैं, स्पर्श होते हैं। पुद्गल शब्द एक पुद्गल है। तो ये प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत दिन पहले से था, लेकिन अब आपने बताया तो मैंने पूछ लिया कि स्पर्श तो समझ में आ गया। आपने बताया कि एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन रस कैसे हुआ, गंध कैसे हुआ, ये समझ नहीं आ रहा। जहाँ एक होता वहाँ चारों होता। पुद्गल का ही स्वभाव है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः, पुद्गल का स्वभाव है। ये बात अलग है, किसी में किसी की अधिकता दिखती है, किसी में किसी की अल्पता, लेकिन जहाँ एक होगा वहाँ चारों होंगे, सिद्धांत रूप से नियम। श्रीमती शकुंतला देवी जी टोंक राजस्थान से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। मेरी और संसार के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मतलब आप ये पढ़ाते हैं कि भक्त बन के मंदिर में जाओ, भक्त बन के भक्ति करने जाओ, भिखारी बन के मत जाओ। मतलब क्या फिर से बोलो? भक्त बन के भक्ति करो, हाँ, भिखारी बन के मत करो। मतलब भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। लेकिन आजकल फिर पूजा में भी लिखा है कि भाई मांगना बताया है,
तो फिर इसका मतलब क्या मतलब है कि नहीं मांगना चाहिए? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ भगवान के पास जाकर के मांगना है, यानी पेड़ के पास जाके छाया मांगना। अरे पेड़ के नीचे आ गए हो, घने पेड़ के नीचे हो, तो छाया तो बरसेगी। मांगना तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक अपनी माँ के पास जाते हैं, उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मांगने की आदत है। तो आप लोग बोलते हैं मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तो क्या करें? ये मांगने वाले लोगों की जो आदत है, ये दुर्बलता है। इस दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति का चित्त तत्वोन्मुखी होता है, वैसे वैसे उसकी चर्या क्रिया में अंतर आ जाता है। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। अगला। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु और सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री तीर्थंकर भगवान का जब तप कल्याणक होता है, उसके बाद वो वीतरागी बनते हैं, लेकिन उसके पहले वो उनका गर्भ कल्याणक, वो जन्म कल्याणक होता है, तो उस वक्त तो वो राग में रहते हैं, तो उनकी पूजा क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल किया। तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणकों की पूजा होती है, जिसमें गर्भ जन्म में वो सराग होते हैं, असंयत होते हैं। उनकी पूजा क्यों होती है? उनकी पूजा इसलिए होती है कि ये इनका अंतिम गर्भ है, ये इनका अंतिम जन्म। तो अंतिम गर्भ और अंतिम जन्म के कारण उनका विशेष सत्कार होता है, बड़ा उत्सव होता है, जिसे हम लोग पूजा के रूप में कहते हैं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की पूजाएं अलग हैं, और जब साक्षात पंचकल्याणक होता है, तो साक्षात पंचकल्याणक में इस तरह की पूजा थोड़ी होती। गर्भ कल्याणक में वो आते हैं और भगवान के माता पिता का सत्कार करते हैं, नगर में महान उत्सव करते हैं, गर्भ कल्याणक हो गया। जन्म कल्याणक में आते हैं तो इंद्र उनका नमन करने के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। जैसे एक बच्चा जन्मता है तो आप लोग नामन करते हैं, वो सुमेरु पर्वत पर ले जा करके महान उत्सव करता है, वहाँ उनका नामकरण करता है, उनका गुणगान करता है। जैसे आज किसी बच्चे के रूप रंग को देखकर आप उनका बखान करते, गुणगान करते हैं, तो ये ही उनकी पूजा है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में और साक्षात पंचकल्याणक में अंतर। पंचकल्याणक है क्या? भगवान के गर्भावतरण, उनके जन्म, उनकी दीक्षा, उनके केवल ज्ञान और उनके निर्वाण उपलब्धि के समय देवों और मनुष्यों के द्वारा जो विशेष उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम पंचकल्याण। यह उत्सव जगत के कल्याण का कारण होता है, इसलिए इसे कल्याणक कहते हैं। और पंचकल्याणक की पूजा में हमें उन्हीं भगवान के सारे गुणों का आरोपण उसमें करना, इसलिए वो पूजा होती है। चूंकि वो अंतिम गर्भ है, अंतिम जन्म है, इसलिए हम उनके भावी रूप को ध्यान में रखते हुए उसकी पूजा करते हैं। लेकिन असंयत बंधनीय नहीं होते, बंधनीय तो संयत ही। अब सबका धर्म के प्रति समादर भाव जागृत हो, इस भाव से मैं मंचासीन पूज्य समादर सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से समाधान को प्रकाशित कराएं। इच्छामी महाराज जी। भगवान आपके चरणों में नमस्तु। नियमावली में क्लास के दौरान गुरुजी की जब हम सुनते थे महाराज जी, तो एक प्रश्न आया था राजभारती की क्लास में कि 5 प्रकार के अवक्ष हैं, अनुसेव्य, अनिष्टकारक, चरित रस आदि 5 प्रकार के। लेकिन जो अनिष्टकारक है उसके कुछ भेद बताए थे गुरुजी ने, यान, वाहन, सवारी। यान, वाहन, सवारी और जहाज, ये 4 अनिष्ट कारक के उन्होंने भेद बताए थे, तो इसका उन्होंने समाधान करें। यान, वाहन, सवारी और जहाज, ये अनिष्टकारी अभक्ष में लिया। ये तो भोग परिमाण व्रत में ये सब चीज आते हैं, यान, वाहन। राजभारती में
वो आपने बोला है, गुरुजी ने किस संदर्भ में बोला है, उस प्रसंग को देख करके बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विषय उपस्थित नहीं है। ये भोग के संदर्भ में आएगा, पर उसे अभक्ष नहीं कह सकते। अभक्ष तो भोजन से संबंधित है। यान वाहन आदि का संदर्भ दूसरा है। अपने आवागमन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का कोई प्रसंग हो तो अलग है, लेकिन चूंकि आपने गुरुजी का संदर्भ दिया है और गुरुदेव ने जो बात कही होगी जरूर उसका कोई आधार होगा, तो मैं चाहूँगा कि उस प्रसंग को देखूं, उसके बाद ही कहूँ। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान नंदलाल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन, मंचासीन सभी शुल्लक महाराज जी को मेरे इच्छा में। महाराज श्री, दो शब्द हैं, दुराग्रह और प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता और दुराग्रह, क्या दोनों में क्या समायोजन हो सकता है क्या? दुराग्रह और प्रतिबद्धता दोनों में क्या समायोजन हो सकता है? मैं कहता हूँ दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज। प्रतिबद्धता का मतलब है कमिटमेंट और दुराग्रह का मतलब है अडामेंट। अपनी बात पर अड़ने वाले लड़ते हैं और अपने बात से न डिगने वाले जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रतिबद्धता को प्रकट करोगे तो प्रगति करोगे, और अगर आप अपनी बात का आग्रह या दुराग्रह बनाकर रखोगे तो सबके तिरस्कार के पात्र होंगे। तो हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। हम किसी से लड़ाई न लड़ें, अपनी बात पर न अड़ें, अपनी बात को विनम्रता से रखें लेकिन अड़े नहीं, और अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध रहें। दृढ़ता प्रतिबद्धता से प्रकट होती है और आग्रह से दुर्भाव उत्पन्न होते हैं, कटुता उत्पन्न होती है। तो दृढ़ता एक गुण है, कटुता एक दुर्बलता, एक दुर्गुण। तो हमें हमेशा अपनी बात के ऊपर दृढ़ रहना चाहिए। कदाचित किसी के लिए उस बात को पहुंचाना है तो आग्रह भी रख सकते हैं, वह विनम्रतापूर्वक दृढ़ और विनम्र शब्दों में अपनी बात रखी जाए। लेकिन अपनी प्रतिबद्धता को जब हम औरों पर थोपना शुरू कर लेते हैं तो वो दुराग्रह बन जाता है, और ये दुराग्रह हमारे लिए महाभयानक होता है। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्रीमती युगमलता जी गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है, यदि दर्पण में चित्र नहीं दिखता और चरित्र दिखता तो क्या लोग तब भी दर्पण देखते? कृपया समाधान करें। दर्पण में चित्र नहीं चरित्र दिखता तो क्या तब भी लोग दर्पण देखते हैं? देख ही रहे हैं, और चरित्र दिखाने वाला भी दर्पण है। चित्र दिखाने वाला दर्पण तुम्हारे घर में है और चरित्र दिखाने वाला दर्पण तुम्हारे मंदिर में है। तुमने अपने घर में जो दर्पण रखा है वो तुम्हारा चित्र दिखाता है, और भगवान के मंदिर में जो दर्पण है वो तुम्हारा चरित्र दिखाता है ना? तो जैसे लोग घर छोड़कर मंदिर को प्रमुखता देखते हैं, तो ये क्या है? अपने चरित्र को देखने के लिए तो आते हैं। भगवान की मुद्रा हमारे चरित्र का बोध कराती है, चरित्र का ही नहीं हमारे स्वरूप का बोध कराती है, और ये स्वरूप बोध हम में स्थिरता उत्पन्न करता है। इसलिए अगर ऐसा होता तो ये हो सकता। श्रीमान प्रकाश जी पाटनी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन अजमेर से। गुरुदेव नमोस्तु। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, और धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है और कर्म करके ईश्वर को खुद देना पड़ता है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि क्या कर्म धर्म से बड़ा है? कृपया समाधान करें। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है और कर्म करके ईश्वर को कुछ देना पड़ता है। पूछा है धर्म बड़ा है या कर्म? क्या कर्म धर्म से बड़ा है? मैं तो ये मानता हूँ कि जो धर्म करके ईश्वर से मांगते हैं वो धर्म ही नहीं करते। सच्चे अर्थों में धर्म मांगने की बात नहीं सिखाता, धर्म त्यागने की बात सिखाता है। तो जो धर्म करने के लिए सब त्याग देते हैं वो ईश्वर को पा लेते हैं या अपने ईश्वरत्व को विकसित कर लेते हैं, तो वो धर्म का सच्चा फल पाते हैं। और कर्म करके ईश्वर को कुछ देना पड़ता है, तो ईश्वर को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारा अनुराग उनके चरणों में सब कुछ वारने के लिए तत्पर करता है। और ये जो दे रहे हो ना, वो कर्म नहीं, वो धर्म है।
देना कर्म नहीं है, धर्म है। जो तुमने जोड़ा वो तुम्हारा कर्म है और जो तुम छोड़ रहे हो वो तुम्हारा धर्म है। इस अर्थ में मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, जब धर्म है तभी तुम्हारा उत्थान है। कर्म तो केवल जीवन का निर्वाह करता है, धर्म जीवन का निर्माण करता है। हमें निर्वाह से निर्माण की ओर आगे बढ़ना है। कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती सुरभि सतीश जी जैन, पाटन परिवार। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री, विश्वास शब्द में विश्व भी है और आस भी। हम विश्वास किस पर करें यह स्वयं पर निर्भर करता है, किंतु कभी कभी जब हम किसी पर अटूट विश्वास करते हैं और वही लोग जब हमारे साथ विश्वासघात करते हैं और हमें पता चलता है कि इसमें हमारे अपने लोग ही शामिल हैं, तो हमें अति पीड़ा होती है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उनसे व्यवहार रखना चाहिए या एक सुरक्षित दायरा बना लेना चाहिए? कृपया समाधान करें। विश्वास में विश्व भी, आस भी है। आपने पूछा हम विश्वास किस पर रखें? जिन पर हम विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, और कभी कभी उनसे ही हमें धोखा मिल जाता है, तो क्या करें? तो पहली बात तो ये है कि हर किसी पर विश्वास मत करो। व्यक्ति की वृत्ति और प्रवृत्ति को समझो, देखो इस व्यक्ति का मकसद क्या है, इसकी दृष्टि क्या है। लोभी लालची है, अंधविश्वासी है, मतलबी, खुदगर्जी, खुशामदी है, तो उस पर विश्वास मत करना। ये कभी भी धोखा दे देगा। ये अपने मतलब के लिए तुम्हारी मनोनुकूल वार्ता करेगा, लेकिन जब इसका मतलब निकल जाएगा तो पता नहीं कब तुम्हें उठा के पटक दे। तो चाहे जिस पर विश्वास मत करना। कुछ लोग हैं बहुत जल्दी जिस किसी पर विश्वास कर लेते, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें कर ली, उनकी बातों में आ गए, विश्वास कर लिए, और ऐसे विश्वास करने वालों को प्रायः विश्वासघात का शिकार बनना पड़ता है। और ऐसा उन लोगों के जीवन में ज़्यादा होता है जो खुद अंधविश्वासी, कर्मकांडी होते हैं। जिन्हें आत्मविश्वास पर्याप्त होता है वो और किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते, और वो जो कुछ भी करते हैं भावुकता के प्रवाह में बहने की जगह चीज़ों को समझ कर करते हैं। तो जिस किसी पर जल्दी विश्वास मत करना, व्यक्ति को पहचान कर परख करके ही हमें विश्वास करना चाहिए। और यदि किसी अपने पर हमने विश्वास कर लिया और उसने धोखा दिया तो ठीक है, ये मान करके चलो कि हमने कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा, अब मेरा अकाउंट सेटल हो गया। ऐसी स्थिति में उसको लेकर अपने मन को व्यथित और विचलित करने की जगह उस व्यक्ति से सुरक्षित दूरी न बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें उलझने से बचना चाहिए। महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से श्रीमान प्रमोद कुमार जैन, पापड़ीवाल। नमोस्तु महाराज जी। कई बार हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिसके कारण हमें दूसरों की उपलब्धियों से कमतर का एहसास होने लगता है, जो अक्सर आगे चलकर ईर्ष्या में बदल जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें? कृपया समाधान करें। देखिए, कंपैरिजन करोगे तो कंपटीशन का भाव आएगा, और कई बार अपने मन में इन्फीरियरिटी का भी बोध होता है, अपने आप को कमतर आंकने की भावना हो। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं, दूसरों को से प्रेरणा पानी चाहिए। तुलना करोगे तो हार जाओगे। दूसरा आगे बढ़ा है, मैं भी आगे बढ़ूं, वो अपनी शक्ति से आगे बढ़ा है, मैं अपनी शक्ति से आगे बढ़ूं। मैं अपना 100% लगाऊंगा तो मैं भी 100% पाऊंगा। हर व्यक्ति जो उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचता है वह अपने प्रयत्नों और प्रयासों के बल पर ही पहुंचता है। हम भी अगर अपना प्रयत्न और प्रयास सार्थक रखेंगे तो इस उपलब्धि तक पहुंच पाएंगे। ये विश्वास अपने मन में होना चाहिए, और दूसरों से तुलना करके अपने आप को कमतर नहीं आंकना चाहिए। अपनी क्षमताओं को पूरी तरह उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। कंपैरिजन मत करें, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें। और अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, वो हमारे जीवन को और आगे बढ़ाएगा। तो एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण हम साथ लें, जिससे लोगों से प्रेरणा पाकर जीवन को उच्च आदर्श तक पहुंचाया जा सके। अजमेर से मुकेश जी। नमोस्तु गुरुदेव। पिताजी और बड़े भाई साहब के देहांत के बाद फैमिली में कई प्रॉब्लम्स है। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया है, इस वजह से ये सब हो रहा है। क्या वाकई पिंडदान करना चाहिए, और क्या उनकी वजह से वास्तव में प्रॉब्लम हो सकती है? अरे भाई, जिनके पिंडदान जो लोग नहीं करते उनके लिए श्राद्ध पितर क्यों नहीं रखते? हर व्यक्ति का अपना पुण्य होता है, समझ लो उनका पुण्य उनके साथ चला गया, अब चीज़ें बदल गई, तुम अपने आप को संभाल कर रखो।
ये पिंडदान वगैरह तो राख को सींचने से अंकुर होगा क्या, वो तो चला गया। जीते जी लोग श्रद्धा रखते नहीं, उपेक्षा करते हैं और मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं। अरे जीते जी अगर हमने पूर्वजों की श्रद्धा रखी है तो हमें किसी श्राद्ध की जरूरत नहीं, किसी पिंड की जरूरत नहीं है। ये अलग परंपरा है, जैन धर्म में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।